डिफेंस में इतना एडवांस जाकर आप टैकल नहीं कर सकते हैं। कितने खिलाड़ी का शिकार किया है, एकमात्र खिलाड़ी सिलाई जोन के। यहाँ पर बोनस है युवराज के लिए, बोनस से आपको अंक जरूर मिल जाएगा लेकिन रिवाइवल नहीं मिलेगा। रिवाइवल के लिए आपको टच पॉइंट करना होगा। 1 नंबर जर्सी पहने ये खिलाड़ी होनहार है, देखा है मैंने इस खिलाड़ी में, वो हुनर तो है, इस बात देखना होगा। जी बोनस मिला है, बोनस बढ़िया करता है, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं। इस समय 4 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी नाहन जोन के लिए रेड पर। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये मैचेस आपको हम हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। इस समय युवराज आए हैं फिर से रेड करने। इस खिलाड़ी पर जिम्मेवारी रहेगी, जब रीटू आउट ऑफ कोर्ट हो गए तो रिवाइवल इसी खिलाड़ी को करवाना पड़ेगा। बोनस जैसा मैं जिक्र कर रहा था, बोनस तो ये कर सकते हैं लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगी, रीटू रिवाइव होकर वापस नहीं आएंगे। और इस समय वापस जहाँ पर मुझे लग रहा है स्कोर शायद 4-2 होगा, इस समय 5-2। जी थैंक यू सो मच सर। हमारे बड़े भाई मीन सिंह राणा जी वहाँ पर स्कोरर की भूमिका में। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी नाहन जोन की, रेडिंग में तो अंक लाने पड़ेंगे। डिफेंस में तो एक बार मैंने देखा भी बढ़िया काम किया है, रीटू काफ़ी डीप जाकर वहाँ अटेम्प्ट कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहे। लेफ्ट कॉर्नर में राइट के रेडर हैं, अगर आप इस तरीके की गलतियाँ करेंगे तो डिफेंस आपको छोड़ेगा नहीं। नाहन के खिलाड़ी इस समय रेड पर 5 का डिफेंस है और बीच में नेगी, आदर्श नेगी कवर बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेफ्ट कवर हैं लेकिन खिलाड़ी उनकी रेंज से बाहर है। इस समय किक मारकर प्रयास कर रहे हैं, जरूर देखना होगा। वहाँ लॉबी का इस्तेमाल किया है, क्या किसी खिलाड़ी को टच लगा है? आयुष के ऊपर शायद टच, इस समय मिला है, कम मिला है जरूर सिलाई के लिए। इस समय अब मात्र 4 खिलाड़ी बचे हैं कोर्ट में। सिलाई के पास युवराज रीटू के सिपाही रेडर, मुझे कोई इतना बड़ा रेडर नहीं लग रहा है लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था विशाल ने लंबे समय तक ऑल आउट बचाया। अकेले खिलाड़ी बचते थे और बोनस +1 पॉइंट स्कोर करके मैच को काफ़ी लंबे समय तक ऑल आउट टालते रहे और अंत में ऑल आउट मिला ही नहीं। राजगढ़ की टीम ऑल आउट नहीं दे पाई। अगर एक ऑल आउट जल्दी से मिल जाता तो शायद टीम पॉन्टा जॉन वहाँ पर प्रेशर में होती। युवराज आए हैं, अब डू और डाई रेड। इस रेड में अंक स्कोर करना होगा युवराज को, बोनस कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर तो डिफेंडर ने गलती की है। यहाँ रिस्क रेडर को लेना था लेकिन डिफेंडर अननेसेसरी टेकल में शामिल हुए, वहाँ थाइज पर जाना चाहते थे, डबल थाइज पर। ये गलतियाँ बहुत भारी पड़ती हैं, इस भी आपको बहुत सोच समझकर, वैसे तो आपको कोचेस से दिशा निर्देश और हिदायतें भी मिलती हैं पर खेलना तो खिलाड़ी नहीं है, वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको चाहिए। जी सीधा आपको लिए चलते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की तरफ। वहाँ पर अभी मैच समाप्त हुआ है, किसने जीता है? समाप्त नहीं हुआ, सीधा आपको लिए चलते हैं। सोमदत्त सर आपको जानकारी दे रहे हैं, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। अभी आपको कबड्डी का आंखों देखा हाल बहुत ही सुंदर शब्दों में मोहन चिंटा जी के द्वारा वॉलीबॉल कोर्ट में 3 सेट समाप्त हो चुके हैं, जिसमें 2-1 से सतौन ने शायद बढ़त बनाई है। वॉलीबॉल की दर्शक दीर्घा में स्वागत करना चाहूँगा सुधीर वर्मा जी, विकास कमल जी, ओम प्रकाश जी, श्री विपिन शर्मा जी, मनोज कमल जी, श्री महिपाल जी। आपका इस विद्यालय की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
और जैसे ही चौथा सेट शुरू होता है तब तक आपको एक बार फिर कबड्डी का आंखों देखा हाल। जी थैंक यू सो मच सर। इस समय युवराज आए हैं फिर से रेड करने। रीटू भी अब रिवाइव होकर वापस आ चुके हैं। युवराज को थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी। इस खिलाड़ी में वो प्रतिभा है, अगर थोड़ा सा समय मिले, मौका मिले। रीटू तो लास्ट ईयर नेशनल खेले हैं, इस पर मौका है इस खिलाड़ी के पास भी। अभी तो बहुत लंबा सफ़र आपको तय करना है। अभी तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, फिर आपको सिरमौर की टीम में सेलेक्ट होना है, उसके बाद आपको स्टेट खेलना है, स्टेट के बाद आपका नेशनल के लिए चयन होता है। अगर मेडल पड़ता है तो निश्चित तौर पर एक तो खिलाड़ी जरूर सिरमौर की तरफ से सेलेक्ट हो गए, लेकिन वहाँ बड़ी जद्दोजहद रहती है। बड़े बड़े कोचेज के द्वारा प्रशिक्षित किए गए बच्चे, हॉस्टल से आए हुए बच्चे, वहाँ उनके साथ आपको भिड़ना है, उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। अभी तो ये आपके करियर की शुरुआत है। अगर आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में करियर बने तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहते भी हैं जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आपको इतिहास बदलना है तो आपको पसीने से तो नहाना पड़ेगा। और इस समय फिर से रनिंग हैंड टच करने का प्रयास था। 4 नंबर जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी, बढ़िया काटी है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन डिफेंस से बचकर रहना होगा। आर्यन नेगी जो है बहुत चुस्त चपल फुर्तीले खिलाड़ी हैं। इनका एक सुपर टैकल बड़ा वायरल हुआ था, और इस बार युवराज वहां गलती कर बैठे। ये होता है प्रेशर, इसको सोखना, इसको झेल पाना हर किसी खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती है। बड़ा खिलाड़ी वो बनता है जो प्रेशर को सोख सकता है, प्रेशर को झेल सकता है। रीटू सिंटा, अच्छी खबर ये है 2 डायरेक्ट है ये। थैंक यू सो मच सर फॉर कंफर्मेशन, मेरा ध्यान नहीं था इस समय। बहुत बढ़िया बेहतरीन रनिंग हैंड टच, वो भी डीप थाइज पर जाकर। ये कुछ नए स्किल्स जो बार बार हर गेम में आते हैं, तो कबड्डी में कुछ इस तरीके के स्किल्स, जैसा पहले आपने कबड्डी देखी होगी, अभी भी पुरानी जो कबड्डी है वो आपने देखी होगी, सर्कल कबड्डी, बहुत जोर आजमाइश का खेल वो होता है। उससे पहले जो कबड्डी खेली जाती थी हम भी कुछ वैसे ही जोर आजमाइश के साथ खेलते थे। मैट इत्यादि उपलब्ध नहीं होते थे, अब तो मैट की सुविधा है, डू और डाई रेड के नियम आ गए हैं। बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस बार बार आते रहते हैं जब से कबड्डी प्रोफेशनल स्तर पर आई है। इस समय रीटू सिंटा है, देखना होगा इनका जो लेफ्ट का डिफेंस है बढ़िया है, राइट रेडर है, और इस समय बोनस का बढ़िया अटेम्प्ट था लेफ्ट कवर के नीचे से। सूर्यांश खिलाड़ी का नाम है जी, बोनस मिला। बेहतरीन बोनस की स्किल दिखा रहे हैं यहाँ पर रीटू सिंटा। तो मैं जिक्र कर रहा था नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अन्यथा हम आपको ये लाइव प्रसारण दिखा देते, परंतु बाद में आप जरूर देख सकते हैं। हिमाचल स्पोर्ट्स मैनली आप जरूर सर्च करें। मेरा नाम मोहन चिंटा है, और इस समय बेहतरीन वहाँ पर थाईज पर गए खिलाड़ी, और साथ में डिफेंस का सपोर्ट भी आया। अभी तक ऑल आउट किसी टीम को नहीं मिला है डिफेंस, इसका मतलब बहुत बढ़िया खेल रहा है। अगर रेडर चले तो डिफेंस मतलब कमज़ोर है, लेकिन यहाँ दोनों टीमों की तरफ से मुझे दिख रहा है कि डिफेंस बेहतरीन खेल रहा है। रेडिंग में कोई खास बड़े रेड, अभी तक कोई मल्टी पॉइंट रेड हमें देखने को नहीं मिले हैं। ये जो खिलाड़ी है रीटू सिंटा, इसमें वो दमखम है कि मल्टी पॉइंट रेड लगा सकते हैं, लेकिन डिफेंस बहुत बेहतरीन खेलता है। नाहन का भी देखना होगा। यहाँ पर शायद ये खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए थे। ये जो पीली सी पट्टी आप देख रहे हैं, इस पट्टी के पीछे अगर आपका पाँव का थोड़ा सा, या आपके जो नेट शूज आपने पहने उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर बाहर चला जाए तो खिलाड़ी सेल्फ आउट करा दिया जाता है। हालांकि लॉबी एक्टिवेट हो जाती है, लॉबी में खिलाड़ी जा सकता है, वो भी टच के बाद, जब किसी डिफेंडर को टच हो। इस समय रीटू सिंटा है फिर से रेड पर। इस समय रीटू देखना होगा, 4 का डिफेंस है, 4 के डिफेंस में बोनस एक्टिव होता नहीं है, और आपको पूरा कोर्ट यहाँ पर नापना पड़ता है अंक स्कोर करने के लिए। सिंटा जी नमस्कार, थोड़ा साउंड से कर लें।
बहुत बढ़िया सिंगर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो लाइव कमेंट्री चल रही है, पर बीच में थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ कि नाहन जोन में अब हमारे जो अध्यापक शारीरिक शिक्षक गए हैं, प्रवीण भाई बैठे हैं, सतीश भाई बैठे हैं, अनिल बैठा है, ये लोग ऊपर के वो लोग हैं जो नीचे जाकर के नाहन में कबड्डी को बो रहे हैं, उसका बीज डाल रहे हैं। अब ये पौधे आपके सामने दिख रहे हैं। अन्यथा तो स्टेपिंग्स भी जिस जोन में नहीं आती थी, उस जोन के लड़के शिलाई जैसी एस्टेब्लिश्ड टीम के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रही है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है पूरे हिमाचल के लिए, सिरमौर के लिए और इन शारीरिक शिक्षकों के लिए जो वहाँ पर जाकर ये। तो वैसा प्लीज़ कंटिन्यू, हम आपका थोड़ा साथ देंगे इन बच्चों के उत्साह के लिए। जी मैं अकिंचन हूँ, मुझे दिलीप वशिष्ठ बोलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे लगा कि तुषार खेल रहा है, राहुल खेल रहा है, लक्ष्य खेल रहा है, ये दक्ष खेल रहा है, तो मुझे लगा इन बच्चों के नाम भी रितु सिंघा के साथ आना चाहिए, इनका नाम भी नेगी के साथ आना चाहिए। और क्योंकि टक्कर बराबर दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं सब। हेलो माइक चेक प्लीज, सिंटा जी का माइक ऑन कर दे अगर साउंड वाला कोई है तो। जी थैंक यू सो मच वशिष्ठ जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। एक्चुअली योजना ये बनाई थी कि अगर माउथ पीस होता तो शायद हम वहाँ से सामने से जाकर, क्योंकि वहाँ सामने से जो आपने देखा होगा टीवी पर जो कमेंट्री होती है, खैर वहाँ तो स्क्रीन पर कमेंट्री होती है सर, जो टीवी के कमेंटेटर होते हैं वो स्क्रीन पर मैच देख रहे होते हैं, उनको सारा एंगल बढ़िया ढंग से उनको दिखता है। अगर वो रिव्यू भी अगर दिखा रहे हैं तो रिव्यू में भी जब वो बात करते हैं तो वहाँ पूरा वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं बहुत बढ़िया जूम करके। लेकिन यहाँ पर माउथ पीस शायद ख़राब हो गए हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जिस एंगल से हमें बढ़िया जहाँ से हमें बढ़िया एंगल दिखना था। आपने जिक्र किया, मैंने बात भी की थी प्रताप सर से कि लाइनअप साथ में होती तो दोनों तरफ के खिलाड़ियों से, क्योंकि कमेंट्री में दोनों तरफ के खिलाड़ियों का जिक्र होना और दोनों तरफ के खिलाड़ियों का की जो उपलब्धियां हैं अगर वो गिनाई जाए तो मज़ा तब आता है। और कमेंट्री में अगर आपके पास शब्द हैं तो खिलाड़ियों की जानकारी भी होना जरूरी है। लेकिन अब आपने कुछ नाम बता दिए हैं तो ज़रूर उन खिलाड़ियों को भी हम उनकी उपलब्धियों के साथ ज़रूर यहाँ से बूस्टअप करना और उनको भी मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली टीवी की जो कमेंट्री होती है दिलीप भाई, वो दर्शकों को नहीं सुनती है। मैदान में सिर्फ मैच चल रहा होता है, वो सिर्फ जो टीवी पर लाइव लोग देख रहे होते हैं उनको वो कमेंट्री सुनती है। लेकिन यहाँ तो लोग लाइव सुन रहे होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होता है कि किसी पक्ष को हम बहुत ज़्यादा ना उठा दें कमेंट्री में, और किसी पक्ष को अगर हमने थोड़ा सा भी डोमिनेट कर दिया तो लोगों की तरफ से बड़ी प्रतिक्रियाएँ आती है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंटा भाई इस अनुभव को साझा करने के लिए। पूरा ध्यान देखा जाएगा। ये तो सिर्फ शुरू में एक बूस्टअप इसलिए दिया था कि नाहन वालों को लग रहा था कि हम शायद अप्रत्याशित हैं, हम शायद है ही नहीं यहाँ, तो इसलिए तो बहुत बढ़िया। वो लड़का, नए नए लड़के हैं, बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। और वैसे भी जो शिलाई जोन का जो कोच हैं मिस्टर गोपाल जी सिरमौर रत्न हैं, हमारे खाटी मित्र हैं, तो वो लाथुई योद्धा का भी कोच हैं। तो क्योंकि उनके प्रशिक्षण में और औरों के प्रशिक्षण में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। और फिर शिलाई के तो खून में कबड्डी है, तो वो बहुत गौरव का विषय है। मैं तो अभी सुबह बात कर रहा था कि जब विश्व कप जीत करके भारतीय महिला टीम आई तो आधे से ज़्यादा तो हमारी शिलाई की थी, तो उससे बड़ा क्या गौरव हो सकता है। और इन बच्चों के लिए सीखने की बात है कि रितु सिंह जैसे खेल रहा है तो अभी नहीं, तुषार को सीखना है कि उसे डिफेंड कैसे करना है। तो ये इनके साथ अनुभव बनेगा इनका। जी थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा। और उससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो आपने कबड्डी के बीज की बात कही वो बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि कबड्डी का भविष्य सिर्फ शिलाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कुछ समय पूर्व ऐसा हुआ करता था, हमने देखा है कबड्डी एसोसिएशन में भी शिलाई के लोग, और जहां वॉलीबॉल की एसोसिएशन बनी है आपने देखा होगा जिला शिमला के या आसपास के लोग, अगर जिला सिरमौर के अंदर आप देखेंगे तो नौराधार के, राजगढ़ के आसपास के लोग, हर जगह से पूरे सिरमौर के क्षेत्र से, तभी तो हमें क्रीम मिलेगी, तभी तो वो स्टफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस प्रतिभा का हम जिक्र कर रहे हैं, वो प्रतिभा तभी तो
जब वो एक हेल्दी कंपटीशन होगा सर, अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो खिलाड़ी कहाँ से निकल कर आएंगे। इस समय आप जिक्र कर रहे थे तुषार का, अच्छा लगा। ये जो खिलाड़ी इस समय रेल पर हैं, सूर्यांश जिनकी किट पर लिखा है, आई होप इनका नाम सूर्यांश ही होगा। अगर अच्छा कंपटीशन मिलेगा तो निश्चित तौर पर कबड्डी की जो प्रतिभा है वो निखर कर सामने आएगी। और इस बार हमें खुशी भी है कि सिलाई क्षेत्र से गर्ल्स में तो बहुत पहले से हम बहुत बेहतरीन करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम बॉयज़ में भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी अभी जो प्रो में सेलेक्ट हुए हैं वो भी एक बहुत अच्छी राशि के साथ चलो